ये रही इंडियन होटल से पोजिशनल व्यू रखने की आपके लिए सलाह सिद्धार्थ की तरफ से। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पसंद आ रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के नजरिए से जो पसंद है वो एफएमसीजी समूह से है। और आज भी आपने अगर देखा हो तो एफएमसीजी रिलेटिवली स्ट्रांग था और उसमें से लाया हूं डाबर। डाबर जिस पे टारगेट आपको रखना है 615 का, एक साल का नजरिया आपको रखना है डाबर पे 615 का टारगेट। अप्रैल 2023 विद डिस्क्लेमर ये हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे निवेशकों को, क्लाइंट्स को। तो काफी समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं। फाइनेस्ट एफएमसीजी प्ले है, आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट्स है, डाबर च्यवनप्राश, आंवला, जूसेस लाइक रियल, ये इनके टॉप ब्रांड्स है। 40% का मार्केट शेयर है जूस सेगमेंट में। तीसरे तिमाही के वॉल्यूम्स भी डोमेस्टिक 1.2% देखे गए, आरओई भी काफी अच्छा है 19% के करीब। मार्जिन थोड़े से बेहतर हुए थे। साथ ही साथ मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं मिड सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ चौथे तिमाही में। साथ ही साथ अर्बन मार्केट से अब रिकवरी देख रहे हैं क्योंकि बॉटम आउट हो चुका है जो स्लो डाउन, ऐसा उनको लगता है। और रूरल का कंट्रीब्यूशन भी काफी अच्छा खासा है। आय की बात करें रेवेन्यू की तो 9.4% सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन भी और भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ विलेजेस को कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन बेस्ड कंपनी डाबर पे आपको लंबे समय के लिए भरोसा रखना चाहिए। 615 का टारगेट रखें पर जरूर से एक साल का नजरिया अपनाएं। साल भर के लिए डाबर में 615 के टारगेट के साथ करनी है आपको खरीदारी, सिद्धार्थ सिडानी की राय। पहले कॉलर से बात करें, ओडिशा से दीपक साहू जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल है कल्याण ज्वेलर्स और एमआरएफ पर। मैं अभी फ्रेश इन्वेस्टर, अभी नया जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ ये दोनों स्टॉक को लेके, इसका फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपने पैसे डाले ही नहीं अभी? अभी डालूंगा कल, इसलिए पूछ के डाल रहा हूँ। ओके, बताइए सिद्धार्थ, क्या व्यू बन रहा है कल्याण ज्वेलर्स या एमआरएफ पे? देखिए दोनों ही कंपनियों में कोई व्यू नहीं है। मैं यही कहूंगा कि कल्याण ज्वेलर्स, ये पूरे ही समूह में जो टॉप रैंक की कंपनी है वो टाइटन है। हालांकि उस पर भी हमारा कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, पर मुझे लगता है कि टाइटन, लुकिंग एट द बैकग्राउंड, टाटा ग्रुप कंपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस अच्छे खासे रहे हैं। टाइटन ही बेहतर, मतलब सबसे सटीक कंपनी है ये पूरे समूह में। रही बात एमआरएफ की, तो एमआरएफ से बेहतर मुझे सारे ही एक्सपेंशन प्लान और सब कुछ देखते हुए सीएट बेहतर लगता है। सीएट पे आप ध्यान दे सकते हैं और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी आ सकती है। साथ ही साथ ओईएम डिमांड भी है, तो सीएट मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प हो सकता है एमआरएफ के मुकाबले। ओके, तो अपनी पसंद जग जाहिर कर दी सिद्धार्थ ने। टाइटन और सीएट, ये दो कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर पैसे डालने हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मनोज जी से भी बात कर लें, अगले कॉलर हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मेरा इरकॉन पे है सवाल। 244 के भाव से लिया है, तो क्या करना चाहिए? इरकॉन इंटरनेशनल 244 पे लिया है, व्यू कब तक का रख रहे हैं सर आप? एक साल के लिए। एक साल के लिए इरकॉन इंटरनेशनल अभी 148 पर है, 244 की खरीद है। क्या सलाह रहेगी सिद्धार्थ? देखिए इस पे भी कोई सलाह नहीं है इरकॉन इंटरनेशनल पे, पर मैं कहूंगा कि ठीक ठाक कंपनी है। इस गिरावट में ऑफ कोर्स नहीं निकल के आपको थोड़ा सा सेल ऑन राइस का इसमें अपनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए बने रहे एंड अकॉर्डिंगली आप इसके नए फिर 3-6 महीने के बाद स्ट्रेटेजाइज करें किस हिसाब से नंबर्स आते हैं, अर्निंग्स आते हैं, वो सब डिपेंड करना पड़ेगा। बट अभी के लिए वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, 3 से 6 महीने के लिए कम से कम बने रहने की सलाह इरकॉन इंटरनेशनल पर। दिल्ली से नितिन जैन से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सर मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक के 500 शेयर हैं 302 की खरीद से, और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है 900 शेयर 240 की खरीद से। तो काफी लॉस में चल रहा हूँ, एवरेजिंग भी कर चुका हूँ। जब माइनस जाती है मार्केट तो क्या कर सकता हूँ उसके लिए? बीईएल और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, क्या करें सिद्धार्थ? स्वाति आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को या स्टॉक्स को?
बीईएल पर सवाल है एक तो, और दूसरा है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। क्या करें, दोनों में नुकसान है। बीएल तो बहुत अच्छी कंपनी है, ऑर्डर बुक भी 70,000 करोड़ के ऊपर के हैं और आने वाले कुछ सालों का ऑर्डर बुक भी सिक्योर्ड है। और जिस हिसाब से सरकार चाहती है आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स करना और जिस हिसाब से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है, बीएल सबसे बड़ी कंपनी है इस डिफेंस स्पेस की। हमारी काफी मजबूत राय है इस पे। हम मानते हैं कि यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पे जरूर से आप एवरेजिंग करें। रही बात जीआईसी हाउसिंग की, तो इस पे हमारी कोई राय नहीं है। हमें लगता है कि यही समूह में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नहीं चुन के आपको दूसरी कंपनियों को चुनना चाहिए एनबीएफसी स्पेस में, जैसे कि चोला फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस। इन कंपनियों पे, बजाज फाइनेंस, इन कंपनियों पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं रादर देन जीआईसी। तो मुझे इन 3 कंपनियों का विकल्प आपको देना चाहूंगा। तो कुछ विकल्प आपको बताए हैं, चोला फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप जरूर नजर बनाए रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तो महाराष्ट्र से योगेश जी, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। बताइए सर, क्या सवाल है आपका। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास कैनरा बैंक है 1000 क्वांटिटी 101 पे लिया है, और आईआरबी इंफ्रा 59 पे लिया है 700 क्वांटिटी। ठीक है, कब तक का व्यू रख रहे हैं। एक साल तक। साल भर के लिए कैनरा बैंक, आईआरबी इंफ्रा, क्या सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ। आईआरबी इंफ्रा पे तो ठीक ठाक आप बने रह सकते हैं, एटलीस्ट 6 से 12 महीने का आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। इस पे बने रहिए। दूसरी कंपनी में मिस कर दिया, कैनरा बैंक 101 की खरीद है। कैनरा बैंक से तो बेहतर विकल्प एसबीआई लगता है मुझे। स्टेट बैंक अगर स्विच करना चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी मजबूत राय भी है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, तिमाही के नतीजे, सबसे बड़ी चीज क्रेडिट ग्रोथ जो है, ये कंपनी समझती है कि यहाँ से भी बरकरार रहने की उम्मीद है, अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ रहने की उम्मीद है। तो क्रेडिट ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। तो बैंकिंग स्पेस से ही अगर आप पैसे डालना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना है तो कैनरा बैंक से बेहतर एसबीआई लग रहा है अभी हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ को। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार। जी पूछिए। मैडम जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार। नमस्ते सर, पूछिए। बैंक ऑफ इंडिया पे व्यू और एसबीआई पे व्यू लेना है। बैंक ऑफ इंडिया के 15,000 शेयर हैं 102 रुपए पे, और एसबीआई भी सर आपसे पहले मैंने राय ली थी 765 पे। हाँ जी हाँ, 765 पे 6,000 शेयर है, तो आज मैंने 2,000 निकाल दिए 738 पे। ओके, बताइए सिद्धार्थ, क्या स्ट्रैटेजी रहे अब दोनों स्टॉक्स में। माफी चाहूंगा स्वाति, मैं हमारे जो कॉलर्स हैं उनका क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे स्टॉक्स नहीं समझ में आ। ओके, बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल है एक तो इनका सिद्धार्थ, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। उन्होंने एसबीआई भी लिया है, 765 इनकी खरीद है। दोनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं, क्या राय रहेगी अब इन पर। एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, एसबीआई तो मैंने अभी सलाह दे दी कि हमारी इस पे राय भी है और हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेहतर परफॉर्म कर सकता है यहाँ से। इस पे तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया के बजाय आप कोई प्राइवेट बैंकिंग स्पेस चुने, क्योंकि दोनों ही पीएसयू हो गए। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मुझे लगता है कि सबसे दिग्गज कंपनी जो है इस स्पेस में जो अच्छा परफॉर्म कर रही है नतीजों के लिहाज से, वो है आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप लंबा निवेश करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक, साथ में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रखें। तो ये दोनों ही कंपनियां एक बहुत अच्छा विकल्प दे सकती है आपको प्राइवेट और पब्लिक बैंकिंग स्पेस में। तो